अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम लोग एक अप्रोच यूज़ करने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम लोग टॉप डाउन अप्रोच। अब ये अप्रोच हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है भाई? रीज़न ये है कि अब तक हम लोग ने जो भी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ किए हैं वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हम लोग को होते हैं। अगर मैं आप लोग को बात करूँ रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि रिट्रेसमेंट्स किसके होते हैं? डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन के रिट्रेसमेंट होते हैं। कि स्टॉक जब निकलता है तो रिट्रेस कहाँ पर करता है? या तो डिमांड जोन पे या सप्लाई जोन पे रिट्रेस करता है और वहाँ से निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ये वाली स्ट्रैटेजी में 3 टाइम फ्रेम्स को मिलाते हैं। कौन सी 3 टाइम फ्रेम्स? हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर ये 3 टाइम फ्रेम तो हम लोग मिलाएंगे, बट हर बंदा ये चीज़ में कन्फ्यूज़ होता है कि यार मैं कौन सा ट्रेडर हूँ? क्या मैं अवर्ली इनकम ट्रेडर हूँ, डेली इनकम ट्रेडर हूँ, वीकली इनकम ट्रेडर हूँ, या मैं मंथली इनकम ट्रेडर हूँ? तो ये कन्फ्यूजन हर एक के माइंड में डेफिनेटली होता है। और एक चीज़ कि अगर आपके सामने कोई एक चार्ट खुला है और कोई बंदा सोचे कि यार मैं ये वाले चार्ट पर अभी क्या करूँ, क्या मैं इंट्राडे करूँ, डेली करूँ, वीकली करूँ या मंथली करूँ, तो ऐसे में ये कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आया है भाई ये अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। अब ये अप्रोच में सिंपल आप लोग को कुछ रूल्स को फॉलो करना है और वो रूल्स के हिसाब से बस चार्ट में एंट्री बनानी है। अब करना क्या है, देख लो इसको अच्छे से। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, चार्ट को ऊपर से एनालाइज करना है। ऊपर से का मतलब क्या भाई? हम लोग को मंथली से स्टार्ट करना है, देन वीकली पे आना है, देन डेली पे आना है, देन उसके नीचे कौन सा होता है? आवरली या 75 मिनट्स, देन उसके नीचे क्या होता है? 15 मिनट्स एंड फाइनली 10 मिनट्स। अब ये वाली स्ट्रेटजी में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ट्रेंडिंग मार्केट को देखना है, चाहे वो अप ट्रेंड वाला मार्केट हो या डाउन ट्रेंड वाला मार्केट हो। ठीक है, यहाँ पर साइडवेज का कुछ काम ही नहीं है ये वाली स्ट्रेटजी में। सबसे पहले हम लोग रिट्रेसमेंट के ट्रेड्स देखेंगे, अगर नहीं मिलते तो हम लोग ब्रेकआउट्स पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हायर टाइम फ्रेम पे और हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अप आ रहा है, ठीक है, देन उसके नीचे वाली जो टाइम फ्रेम है डेट इज वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखेंगे, वो भी अप आ रहा है। तो हम लोग की 2 टाइम फ्रेम जब मिल गई ना, तो यहाँ पर हम लोग को फाइनल एक कंक्लूजन मिल गया कि हम लोग मंथली इनकम ट्रेडर है। अगर मंथली में ट्रेंड अप है, वीकली में साइडवेज में चला गया, तो हम लोग दोनों को छोड़ देंगे, उसके नीचे आएंगे, हम लोग डेली पे आ जाएंगे और डेली पे ट्रेंड देखेंगे। अगर अप आ रहा है और उसके नीचे वाली जो टाइम फ्रेम है उस पर अगर ट्रेंड अप आ रहा है तो मैं डेली इनकम ट्रेडर हूँ। आ रही है बात समझ में? अगर मंथली पे अप है, वीकली पे डाउन है, ठीक है, तो मंथली को छोड़ दो। देन वीकली डाउन है, उसके नीचे वाला भी डाउन है डेली, तो हम लोग WIT ट्रेडर है, बट वहाँ पर शॉर्ट के ट्रेड देखने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? देन फाइनली हम लोग को पता चल गया कि जो भी हम लोग ट्रेडर है तो हम लोग क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स वगैरह खींचेंगे, रूल्स वगैरह सारे देखेंगे और ट्रेड लेंगे। अब ये चीज़ें इजीली समझ में आने नहीं वाली, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसको। सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी सारी टाइम फ्रेम्स है। हायर टाइम फ्रेम, उसके बाद में कौन सी होती है? इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, उसके बाद में कौन सी होती है? लोअर टाइम फ्रेम। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं एक MIT ट्रेडर हूँ, तो मेरे लिए हायर टाइम फ्रेम क्या होंगी भाई? मंथली। ओके, उसके बाद वाली कौन सी होंगी? वीकली। उसके बाद वाली कौन सी होंगी? डेली। अब यहाँ पर कोई भी 2 टाइम फ्रेम एक साथ मैच हो जा रही है, जैसे कि ट्रेंड अगर अप चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, ओके, और मंथली पर भी अप है, वीकली पर भी अप है, तो मैं बोलूँगा कि मैं मंथली इनकम ट्रेडर हूँ। अब ऐसे में हम लोग को तो पता है भाई, जो भी बंदा MIT पे काम करता है वो क्या करता है, वो डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन और सप्लाई जोन खींचता है। ठीक है, क्या करता है भाई? वो यहाँ पर जाएगा भाई, डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन खींचेगा। सिमिलरली सेम क्या करेगा भाई? वो सप्लाई जोन भी खींच लेगा डेली टाइम फ्रेम का। ये हो गया सप्लाई जोन। देन वो क्या करेगा, वो बड़ी टाइम फ्रेम के भी डिमांड जोन सप्लाई जोन खींचेगा। ठीक है, तो बड़ी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन वो खींचेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा खींच रहा है, वो उसी के अंदर आ रहे हैं, वो सप्लाई जोन भी कुछ इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जो भी उसने खींचा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा वो। ठीक है, सपोज करो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा, वो बनेगा भाई ये वाला जो एरिया है ये है रिटेल एरिया, ये बीच वाला जो एरिया है ये है फेयर प्राइस। ठीक है, और नीचे वाला जो एरिया है उसको क्या बोल रहा है, वो होलसेल एरिया। आ रही बस समझ में? बस वो ये चीज़ देखेगा कि भाई प्राइस कहाँ से आ रही है। डिमांड जोन से अगर आ रही है तो वो सप्लाई जोन तक जाने वाली है, तो लॉन्ग के ट्रेड देखेगा। सप्लाई जोन से अगर प्राइस आ रही है तो डिमांड जोन तक जाने वाली है, मतलब वो शॉर्ट के ट्रेड देखेगा। ये चीज़ें हम लोग तो आमतौर पे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है ये वाले चार्ट के अंदर कि जो भी क्राइटेरिया हमारा फॉलो हो रहा है वो बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल्स भी इसके देखने वाले हैं। ठीक है, अभी सपोज करो कि ये वाला मैच हो रहा है, अब ट्रेंड में है, नीचे वाला क्या हो जा रहा है भाई? नीचे वाला साइडवेज में चला जा रहा है, तो ये दोनों भी कट हो गए, फिर ये भी कट हो गया, ये वाला भी कट हो गया। अब वो बंदा डेली पे देखेगा और ट्रेंड चेक करेगा, अगर अप ट्रेंड आ रहा है
तो उसके नीचे वाली टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेक करेंगे, मतलब 75 मिनट्स। अगर ये भी अप आ रहा है तो वो बंदा क्या हो गया भाई, DIT ट्रेडर हो गया है, ठीक है। अब अगर ये वाला डाउन आ रहा है, ये वाला अगर डाउन आ रहा है, अप नहीं आ रहा है, ओके, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डाउन ट्रेंड। तो ऊपर वाला भी कट हो गया, ऊपर वाला भी कट हो गया। अब ये डाउन ट्रेंड अगर है 75 मिनट्स तो उसके नीचे वाली टाइम फ्रेम कौन सी होती है, 15 मिनट्स। अब अगर ये भी डाउन आती है और दोनों एक साथ मैच हो जा रहे हैं तो हम लोग हो जाएंगे, कौन से ट्रेडर हो जाएंगे हम लोग, HIT, क्योंकि HIT की हाई टाइम फ्रेम क्या होती है, 75 मिनट्स। इंटरमीडिएट कौन सी होती है, 15 मिनट्स। अब हम लोग 10 मिनट्स के जो लोअर टाइम फ्रेम होती है, इसके डिमांड जोन और सप्लाई जोन खींचेंगे और इस पर ट्रेड लेंगे। कहाँ तक जाएंगे हमारा ट्रेड, हायर टाइम फ्रेम तो हम लोग ने खींचा है, ये दोनों टाइम फ्रेम के बीच में हमारा ट्रेड चलने वाला है। आ रही बात समझ में, प्राइस जो जाएंगी डिमांड जोन से निकलेंगी, सप्लाई जोन तक जाएंगी, और सप्लाई जोन के पास से तो वहाँ से निकलेंगी, डिमांड जोन तक जाएंगी। आ रही बात समझ में। अब इसको मैं आप लोग को चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें ईजी हो जाए और एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करते हैं और यहाँ पर हमारे पास में चार्ट है हिंदुस्तान पेट्रोल का। बट यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ मंथली से, और ट्रेंड पहचानना शुरू करेंगे। तो मंथली पे कोई बंदा देखिए इसको तो क्या बोलेगा भाई, ये देखो ऐसा हायर लो बनाते हुए चल रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लोस बनाते हुए चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। वीकली पे भी अगर हो गया तो मैच हो जाएंगी चीज़ें। तो वीकली पे भी सेम मामला चल रहा है, देखो हायर लोस बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। तो वीकली पे भी हम लोग बोलेंगे कि भाई अप ट्रेंड है, तो ये वाला स्टॉक हम लोग को मैच होते हुए दिख रहा है। और अब हम लोग बोलेंगे कि दोनों टाइम फ्रेम मैच हो गई तो मैं एक मंथली इनकम ट्रेडर हूँ। तो जो भी बंदा MIT ट्रेडर होता है तो वो क्या करता है, लोअर टाइम फ्रेम्स के डिमांड जोन खींचता है, डेट इज़ डेली टाइम फ्रेम। तो डेली पे आता हूँ मैं, और डेली पे मैं क्या करता हूँ, डिमांड जोन सप्लाई जोन खींचना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर जो भी प्राइस चल रही है उसके नीचे मुझे डिमांड जोन खींचना है, उसके ऊपर सप्लाई जोन। तो यहाँ पर इसी के नीचे मुझे दिख जा रहा है ड्रॉप बेस रैली, और ये एक्चुअली एक बड़ी कैंडल है इनविजिबल, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गई है। तो ड्रॉप बेस और रैली, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ, इसका कलर मैं करूँगा ग्रीन, और जो भी प्राइस चल रही है इसके ऊपर मुझे सप्लाई जोन देखने, ओके, जो फ्रेश होना चाहिए। अब ये जो सप्लाई जोन दिख रहा है ना, रैली बेस ड्रॉप, ये टेस्टेड है, यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, ये वाला भी टेस्टेड है। ये वाला देखो जो बना है रैली बेस ड्रॉप, ये भी टेस्टेड है, ये वाला भी टेस्टेड है, सारे ही टेस्टेड दिख रहे हैं। ये वाला टेस्टेड नहीं है अगर इसकी बात करें तो, ये रैली और इतने सारे बेस कैंडल 5 और एक ड्रॉप, तो मैं इसको लेता हूँ और इसको मैं कलर करता हूँ रेड। फिर से आता हूँ मैं, और फिलहाल मुझे डिमांड जोन मिल गया, सप्लाई जोन मिल गया। मैं हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड सप्लाई जोन खींचता हूँ, डेट इज़ मंथली। और मंथली पे आके मैं देखता हूँ यहाँ पर मामले क्या चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे डिमांड जोन का मिल रहा है, तो ये देखो ड्रॉप बेस रैली है जो टेस्टेड है, बट हायर टाइम फ्रेम पे टेस्टेड भी चलता है, हम लोग को पता है ये चीज़। और यहाँ पर कहीं तो मिल नहीं रहे हम लोग को, है ना। तो मैं इसको ही ले लेता हूँ जो दिख रहा है करंट में। ठीक है, और सप्लाई जोन के केस में मैं कौन सा देखूंगा, देखो रेल, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप है ना, इसी को ले लेते हैं हम लोग, और इसको कलर कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे हायर टाइम फ्रेम्स के भी हम लोग ने खींच लिए ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 3 एरियाज़ में इसको डिवाइड कर लेंगे। ज्ञान बॉक्स ले लेंगे, सेटिंग्स वगैरह चेंज करके इसकी प्रॉपर इसको 3 एरियाज़ में डिवाइड कर लेंगे, और जैसे डिवाइड हो गया हम लोग ये डिलीट कर लेंगे। ये हो गया डिलीट, और ये वाला भी हो गया डिलीट। अब हम लोग को एक चीज़ समझ में आ रही है, वो ये कि आपका जो डिमांड जोन बना है लोअर टाइम फ्रेम का, ये फेयर प्राइस पे बना है, बट सप्लाई जोन जो बना है ये रिटेल एरिया में बना है। ओके, तो ये सप्लाई जोन से कोई भी बंदा शॉर्ट के ट्रेड ले लेगा, और ये जो डिमांड जोन बना है इससे भी लॉन्ग के ट्रेड लेगा। क्यों? क्योंकि है ना हायर टाइम फ्रेम से लेके प्राइस जारी है, तो हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से जब जारी है तो सप्लाई जोन तक जाने वाली है। ओके, अब यहाँ पर कोई बंदा शॉर्ट के लिए ना सोचे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का नीचे क्या है भाई, डिमांड जोन है। डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे तो इस डायरेक्शन में ही करेंगे। ओके, तो हम लोग सीधा कैलकुलेट करते हैं, अभी लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं, और जो भी डिमांड जोन खींचा है हम लोग ने उसकी क्वालिटी हम लोग चेक वगैरह कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर हम लोग को चीज़ें अब थोड़ी सी नोट डाउन करनी है, क्या फटाफट करना है थोड़ी सी। 3 चीज़ें कहाँ आमतौर पे हम लोग को देखनी है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हम लोग को आमतौर पे देखनी है, कौन सी, जो जल्दी से हम लोग देख लें। देखो ये हमारे रूल्स आते हैं कि अगर हम लोग को लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए जाना है तो हायर टाइम फ्रेम अप है, इंटरमीडिएट भी अप है। प्राइस जो है ना मस्ट नॉट बी कमिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, तो प्राइस सप्लाई जोन से नहीं आना चाहिए।
तो हमारे केस में ये चीज़ नहीं हो रही, वरना सप्लाई जोन से जब प्राइस आ रही है ना तो हम लोग ये दो चीज़ अप होने पर भी ट्रेड नहीं लेंगे। आ रही बात समझ में। अब फाइंड डिमांड जोन इन लोअर टाइम फ्रेम, तो डिमांड जोन हम लोग ने बना चुके हैं, जोन फ्रेश होना चाहिए, अचीवमेंट होना चाहिए, ये चीज़ें हम लोग को देखनी है अभी। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी हम लोग देख लेंगे क्या होना चाहिए। और फटाफट अगर काम करना है तो 3 चीज़ें खाली अगर हम लोग ने देख लिए ना तो हम लोग काम कर सकते हैं। दैट इज़ हम लोग को स्ट्रेंथ देखना है जो भी जोन बनाए, टाइम देखना है कितना टाइम मिला उसको बनने में, और लोकेशन देख लेनी है कि कहाँ पर वो बनाए। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट। टाइम तो देखो एक ही कैंडल का मिला है इसको, तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। अचीवमेंट देखो ये वाला पीवेट है पुराना, ये जब निकला ना तो इसने ये पीवेट को ब्रेक कर दिया है, अचीवमेंट के भी पूरे 2 मार्क्स हम लोग को मिलते हैं। और स्ट्रेंथ इतनी खास नहीं बोलूँगा मैं इसकी, ठीक है, तो स्ट्रेंथ हम लोग को समझ में आ रही है यहाँ पर। बाकी चीज़ें भी हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग कर सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी हम लोग को करना है कैलकुलेट, तो हम लोग यहाँ पर सीधा एंट्री वाला पॉइंट ये होता है हमारा जोन के ऊपर, और एसएल हमारा जोन के नीचे होता है। हम लोग यहाँ से इसको ट्रैक करके ऊपर तक जब लेके जाएंगे ना तो हम लोग को 5 के ऊपर मिलना चाहिए, तो ये तो 7 तक मिल रहा है, तो इसमें भी इसके 2 मार्क्स हम लोग को मिल जा रहे हैं। तो ऐसा धीरे धीरे सारी चीज़ें जब कैलकुलेट हम लोग करेंगे ना तो वो बेसिस पे हम लोग को इसकी स्कोरिंग मालूम पड़ जाएंगी। बस लोकेशन इसका फेयर प्राइस है तो 1 मार्क्स मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें देख के हम लोग को लग रहा है कि इसको लेना चाहिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं हम लोग को एंट्री मिलती है क्या। और टारगेट तो सबसे पहले हम लोग 1:2 देखेंगे, देन 1:3, देन जहाँ तक भी जाइए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग को एंट्री मिलती है क्या। तो एंट्री तो ऑलमोस्ट मिल गई है, ऐसे ही समझो कि जोन के ऊपर लेते ना हम लोग। चलो अभी और एक मिल गई। और टारगेट देखो एक ही कैंडल ने 1:2 दे दिया हम लोग को, फिर निकला ये और ऊपर तक और जा रहा है ये ऊपर। तो आ रही बात समझ में, इस तरीके से काम होता है इसमें और स्टॉक निकलता है। अब एक और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास में सेकंड स्टॉक है नेस्ले इंडिया, और यहाँ पर प्राइस हम लोग को यहाँ पर दिख रही है। अभी हम लोग को वही चीज़ करनी है कि स्टार्ट करना है मंथली टाइम फ्रेम से। तो मंथली पर मैं अगर इसको देखूँ तो मुझे ये दिख रहा है भाई डाउन ट्रेंड में, ओके, या साइडवेज में, तो इस पर मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि साइडवेज दिख रहा है एक्चुअली। वीकली पे देखता हूँ, वीकली पे मुझे ये अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा नोटिस करूँ तो हायर हाइस हायर लोस बनाते हुए पिछले 4 पिवट्स। तो वीकली और डेली अगर अप ट्रेंड रहा तो ये वीकली ट्रेडर होगा। तो यस, डेली भी अप ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं एक WIT ट्रेडर रहूँगा इस बार। और जो भी बंदा WIT ट्रेडर होता है वो क्या करता है, 75 मिनट्स के डिमांड जोन और सप्लाई जोन खींचता है। ठीक है, तो 75 मिनट्स के मुझे ढूंढने हैं कि भाई कुछ मिल रहा है क्या। तो प्राइस अभी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर एक मिल रहा है करंट में हम लोग को डिमांड जोन। ठीक है, अगर मैं ये वाला देखो नीचे भी बहुत अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। ओके, दिख रहा है आप लोग को कि यहाँ पर इनविजिबल कैंडल है, मतलब ड्रॉप बेस, और ये इनविजिबल रैली कैंडल हो गई है। ठीक है, अब ये फ्लैश ये भी एक है, ये भी है, तो डेफिनेटली मैं नीचे वाली पे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि यहाँ तक अभी प्राइस आई नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधा इसी को बना ले रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहे ऐसा बनाऊँ या मैं इसको ऐसा बना लूँ। ठीक है, जो भी केस है, तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं ये बना रहा हूँ। और सप्लाई जोन ये प्राइस के ऊपर मुझे खींचना है ना, तो सप्लाई जोन देखना शुरू करता हूँ मैं ये प्राइस के ऊपर। तो ये जो लाइन चल रही है ना इसके ऊपर मुझे फ्रेश वाला दिखना है, तो ये मुझे दिख रहा है क्लियर। ये देखो ये वाला रैली बेस ड्रॉप, इसको ले रहा हूँ मैं, कलर में कर रहा हूँ रेड। और अब मुझे हायर टाइम फ्रेम्स के डिमांड और सप्लाई जोन खींचना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हायर टाइम फ्रेम मेरा रहेगा वीकली पे आता हूँ। और डिमांड जोन कहाँ पर है भाई, डिमांड जोन नीचे है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है ना, तो डिमांड जोन बना लेता हूँ ड्रॉप बेस रैली। सप्लाई जोन कहाँ पर है, जस्ट इसके ऊपर है ना, रैली बेस ड्रॉप। और जैसी ये सारी चीज़ें मेरी बन गई तो मुझे 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। मतलब मैं यहाँ से लूँगा कैन बॉक्स और ये लेके मैं इसको ट्रैक करता हूँ, और जैसे मेरा हो गया तो मैं यहाँ पर लूँगा, इसको डिलीट कर लूँगा, इसको डिलीट कर लूँगा, और अब देखूँगा मेरी लोकेशंस वगैरह क्या दिख रही है। तो डिमांड जोन फेयर प्राइस में दिख रहा है, सप्लाई जोन कहाँ दिख रहा है भाई, सप्लाई जोन दिख रहा है मुझे यहाँ पर ये रिटेल एरिया में। तो यहाँ पर अब देखो तो प्राइस तो निकली है डिमांड जोन से, बट सप्लाई जोन के करीब आते जा रही है। इतना रूम बचा है सिर्फ, तो देखते हैं हम लोग को ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है, इतना रूम जो बचा है। ओके, बट डिमांड जोन यहाँ पर है तो इतना रूम है हमारे पास में प्राइस को ट्रैवल करने का। ठीक है, तो हम लोग आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे और डिमांड जोन की क्वालिटी वगैरह सब चेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिमांड जोन है ये फ्रेश है। सबसे पहली चीज़, टाइम इसको 3 कैंडल का मिला है सिर्फ, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि टाइम में 2 मार्क्स मिल रहे। अचीवमेंट है तो है भाई, ये प्रीवियस पीरियड को इसने ब्रेक करके यहाँ तक निकल चुका है, अचीवमेंट भी है इसका। अब यहाँ पर और कौन सी चीज़ है, स्ट्रेंथ है कि अच्छी, स्ट्रेंथ अच्छी है क्योंकि हम लोग को दिख रहा है फॉलो थ्रू के साथ में। ठीक है,
तो सारी चीज़ें मुझे ऐसी लग रही है कि ये जो एक डिमांड जोन है इस पर हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कि ट्रेड मिलता है कि हम लोग को। अच्छा, एक चीज़ तो बाकी रहेगी ना, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, कि अपोजिट तक मुझे कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। एंट्री मेरी यहाँ पर होंगी इसके जस्ट ऊपर, SL नीचे होगा, और रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3 के ऊपर या 5 के ऊपर। तो देखो भाई 3 के ऊपर है, 3 से 5 के बीच में 1 मार्क्स यहाँ पर भी मिल रहा है। तो देखते हैं भाई एंट्री मिलती है कि नहीं। एंट्री मिल गई, रिएक्शन आ गया, निकल रही है प्राइस ऊपर, और इसने दे दिया भाई टारगेट 1:4 का। आ रही बात समझ में। तो ऐसा ही होता है ये सब मामला। एक थर्ड ट्रेड हम लोग देख लेंगे JNFC का। तो हायर टाइम फ्रेम पे अगर किसी बंदे को उसका ट्रेंड देखना है तो ये क्या दिख रहा है भाई, डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, मंथली पर। बट वीकली पर क्या हो रहा है भाई, अप ट्रेंड हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें तालमेल नहीं हो रही, मतलब मंथली तो नहीं है। अब वीकली पर अप है, डेली पर भी अप रहा तो वीकली रहेगा भाई मामला। तो डेली में साइडवेज में चला गया, तो डेली पर भी मामला नहीं है भाई। तो वीकली कट हो गया, डेली भी कट हो गया, साइडवेज है। तो अब 75 मिनट्स का लास्ट मामला बचा है। 75 मिनट्स पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साइडवेज ही समझो इसको। तो भाई अब 75 मिनट भी नहीं बचा तो HIT ट्रेडर भी नहीं हुए हम लोग, है ना। अब एक ही चीज़ बची है कि अगर रिट्रेसमेंट पे काम नहीं चल रही है वाले स्ट्रेटेजी में, तो ब्रेकआउट मिल रहा है कि कहीं वो देखना है। तो अब तक तो ब्रेकआउट दिखा नहीं है, छोटी टाइम फ्रेम पे आते और देखते हैं भाई कहीं ब्रेकआउट वगैरह, ट्रेंड लाइन वगैरह ऐसी कुछ दिख रही है। तो यहाँ पर दिख रहा है भाई मामला, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब ये वाली ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो हम लोग सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे ब्रेकआउट के, और अगर भाई ये अच्छा ब्रेकआउट है तो हम लोग इस पर ट्रेड लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर ट्रेड लिया कैसे जाता है, हम लोग सोचते हैं कि भाई ये जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है, इसके हाई पर हम लोग एंट्री लेंगे, लो के नीचे SL लगाएंगे, और 1:2 की पूरी कोशिश करेंगे कि मिल जाए, ओके। अब 1:2, 1:3 सब चीज़ हम लोग ले सकते हैं, बट उससे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसके ऊपर की जो हायर टाइम फ्रेम है 15 के ऊपर, वहाँ पर सप्लाई जोन देखना होगा। तो अपोजिट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, एक तो ये वाला पकड़ूँ मैं तो कई बार टेस्टेड है, दिख रहा है ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप कई बार टेस्टेड है। और ऊपर ये वाला दिख रहा है, कौन सा, ये रैली और ये बड़ी सी बेस कैंडल और ड्रॉप, ये हम लोग बोलेंगे कि है नहीं ऊपर सप्लाई जोन, ओके। चलो इसको पकड़ भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को तो काफ़ी रूम है ना ट्रैवल करने के लिए, तो हम लोग इसको ले सकते हैं। हम लोग देखते हैं भाई कि ब्रेकआउट मिल रहा है कि ये वाले स्टॉक में, ये वाली टाइम फ्रेम पे हम लोग को ब्रेकआउट मिल रहा है क्या। तो एंट्री मिल चुकी है सबसे पहले और ब्रेकआउट भी मिल चुका है। 1:2 हम लोग को यहाँ पर क्लियर मिल चुका है ये वाले ट्रेड में, ओके। तो यही चीज़ है भाई इसमें, और ट्रेड चल रहा है अभी। यही चीज़ें आप लोग ने देखनी है, नोट डाउन करना है कि टॉप डाउन अप्रोच से जो भी चार्ट चल रहा है हम लोग को कौन सी टाइम फ्रेम पे काम करना है, ये चीज़ें हम लोग को मालूम पड़ जाएंगी। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करना, और आप लोग की जो भी क्वेरीज होंगी कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। और अगर आप लोग ने इससे पहले की वीडियोस अब तक नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लेना। बस आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहो, बने रहो। अल्लाह हाफिज़।